हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, टॉप 40 क्वेश्चन का डेली जो टेस्ट चलता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। प्लीज़ टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो का कट ऑफ रहने वाला है, इस सेट का 43 प्रश्न रहेंगे इसमें और आपका 38 स्कोर आना चाहिए। उससे ज़्यादा रहना चाहिए, उससे कम नहीं। अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। राजीव गांधी के समाधि को किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, वीरभूमि, समता स्थल, बांस घाट। तो पहला का सही आंसर होगा वीरभूमि। वीरभूमि राजीव गांधी के समाधि का नाम है, लेकिन वही विजय घाट रहेगा तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है और जगजीवन राम का समता स्थल है। आगे देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल। दो का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? नैनीताल, ऊटी, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग। 3 का आंसर होगा नैनीताल। झीलों का शहर बोला जाता है नैनीताल को। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, बैंक से, पर्यावरण से, इनमें से कोई नहीं। 4 का सही आंसर होगा शेयर बाजार। बुल एंड बियर शब्द शेयर बाजार से है। 5 नंबर प्रश्न है, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? वानभट्ट, भीष्म साहनी, अरुंधति राय, महादेवी वर्मा। सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा है। हर्षचरित के लेखक वानभट्ट है। तमस के लेखक भीष्म साहनी है। तमस के लेखक भीष्म साहनी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर आपका डी है। तमस के लेखक है भीष्म साहनी। हर्षचरित के लेखक है वानभट्ट और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। 6 नंबर प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम। सही आंसर होगा प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है और प्लेटिनम पी का संकेत पीटी होता है। परमाणु संख्या 78 होता है। सूर्य के अत्यंत निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 7 का सही आंसर होगा बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध है। 8 नंबर प्रश्न है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी, तुंगभद्रा नदी, अलकनंदा नदी, ब्राह्मणी नदी। 8 का सही आंसर होगा इंद्रावती नदी। चित्रकूट बांध छत्तीसगढ़ में है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। मरमा गोवा, मोरमू गांव, मरमा गोवा इसी को बोलते हैं। मोरमू गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गोवा। 9 का सही आंसर हो जाएगा गोवा। मरमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1913, 1917, 1984, 1945। 10 का सही आंसर होगा 1984। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, तैराकी, शतरंज, हॉकी। 11 का सही आंसर होगा शतरंज। चेकमेट शब्द, बिशप शब्द, ये सभी शतरंज से संबंधित है। शतरंज जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड में पूछा जाता है कितने वर्ग हैं? शतरंज बोर्ड में कुल 64 वर्ग होते हैं। 64। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? लीची, जामुन, संतरा, आम। सही आंसर होगा आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है, कुवैत देश की मुद्रा क्या है? बहत, टका, डॉलर, दिनार। तो 13 का सही आंसर है दिनार।
कुवैत देश की मुद्रा कुवैती दिनार है और यहाँ टका बांग्लादेश की मुद्रा है। 14 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अरब सागर में। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, 36। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। 16 नंबर प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? 16 का ऑप्शन देखते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। सही आंसर होगा डी नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहे थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। 17 का सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन, जम्मू कश्मीर होगा। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर, जितने नाग से संबंधित झील जम्मू कश्मीर में है। अब बुल्लर झील, डल झील, मानस बल झील भी यहीं पे है। ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, कबड्डी। 18 का सही आंसर होगा हॉकी। ध्यानचंद नाम हॉकी से संबंधित है, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ध्यानचंद जी का आत्मकथा का नाम है गोल। गोल इनकी आत्मकथा का नाम है, यानी कि गोल करना, लक्ष्य भी कह सकते हैं, चाहे गोल करना, क्योंकि हॉकी में गोल ध्यानचंद जी का आत्मकथा है, यानी पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, गुलिवर्स ट्रेवल्स को किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट, सलमान रुश्दी, माइकल क्रिश्चियन, माइकल एंडरसन। 19 का सही आंसर है जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल्स को किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वैलेंटिना तेरेस्कोवा, अंजू बॉबी जॉर्ज, बछेंद्री पाल और यूरी गागरिन। सही आंसर होगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन रूस के रहने वाले थे। अंतरिक्ष के बारे में सबसे पहले कार्यक्रम बनाया और काम करना शुरू किए रूस किया था, लेकिन वही चंद्रमा के बारे में अमेरिका के द्वारा किया गया था पहले कार्य। तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 21 का सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, हुगली नदी। 22 का सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? बीज, फल, तना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा तना। प्याज, आलू और अदरक तना का उदाहरण है। 24 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती और फल्गु। सही आंसर होगा यमुना। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि विजय घाट, यमुना नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी किस ओर बहती है?
पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर? सही आंसर होगा पूर्व की ओर। कावेरी नदी पूर्व की ओर बहती है। कौटिल्य का असली नाम क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त, पांडुरंग? सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़? सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जितने नाग नागिन से रिलेटेड झील है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और 3 एक्सेप्शन में है, वुल्लर झील, डल झील और मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और जितना ताल लगा हुआ है वो सभी उत्तराखंड में झील है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? नमक, बंदा गोभी, सोयाबीन, मटर? सही आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, और ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। सोयाबीन मिलता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन का, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा बाघ भी वहीं है मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 22 जून, 21 सितंबर, 21 मार्च, 2 दिसंबर? सही आंसर होगा 21 मार्च। पूछा जाता है प्रश्न किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? यहाँ पर तो ऑप्शन से 21 मार्च, लेकिन 2 डेट आपको याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं वर्ष में, इस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, और दिन और रात बराबर होते इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछ सकता था प्रश्न किस तिथि को इक्विनॉक्स होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर सही आंसर। देखिए ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, 21 मार्च सही आंसर। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1845, 1853, 1871 और 1869? 30 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1869 गुजरात पोरबंदर में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने पर। 30 का डी हो गया आंसर। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मनुष्य कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, संतोष यादव? तो अभी पढ़े थे यूरी गागरिन अंतरिक्ष में कदम रखने वाली प्रथम थे, लेकिन यहाँ पे आंसर चंद्रमा पर पूछ रहा है कदम रखने वाला पहला मनुष्य, तो आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बेगम अख्तर संबंधित है अभिनेत्री, शास्त्रीय गायिका, शास्त्रीय नृत्य, इनमें से कोई नहीं? 32 का आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायिका। बेगम अख्तर शास्त्रीय गायिका थी। नरगिस दत्त पूछ देता तो नरगिस दत्त अभिनेत्री हो जाती। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन? 33 का सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। सुब्रतो कप फुटबॉल से है। पिछले टेस्ट में एक आया था क्वेश्चन, डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो डीसीएम ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, गोवा, नागपुर, इंदौर? 34 का सही आंसर होगा देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। 35 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, नीम, बरगद, शीशम? तो 35 का सही आंसर होगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस है। फाइकस बेंथालेंसिस है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? वेटिकन सिटी, फिनलैंड, नॉर्वे, रोम? 36 का सही आंसर होगा रोम। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है, और यहीं पे अगर 7 टापू लगा देता अगर, तो 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। कन्फ्यूज़न जो भी होता है क्वेश्चन में वहाँ पे यहाँ पे टेस्ट में डिस्कस जरूर करूँगा। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को बोला जाता है, 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। लाल बहादुर, 37 नंबर प्रश्न है, लाल बहादुर की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है?
वीरभूमि, किसान घाट, विजय घाट, चैत्रा भूमि। 37 का सही आंसर विजय घाट। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है और लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है और चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर जी का है। 38 नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खां, मदन मोहन मालवीय, सैयद अहमद खां, लाला लाजपत राय। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 3 जुलाई। सही आंसर होगा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 40 नंबर प्रश्न है, वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? वुमेन एंड मेन इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, यशवंत सिंह, गुरनार मित्तल, जयचंद। 40 का सही आंसर होगा खुशवंत सिंह। गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस, निशानेबाजी। तो सही आंसर होगा निशानेबाजी। ऑप्शन में कभी कभी शूटिंग भी देता है, तो आपको याद रखना है शूटिंग या निशानेबाजी दोनों गगन नारंग से संबंधित है। एलिस इन वंडरलैंड किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? लेविस कैरोल, टिम ग्राहम, एनी बेसेंट, डायना मोस्की। 42 का सही आंसर होगा लेविस कैरोल। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लेविस कैरोल है। लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? एफिल टावर, पेट्रोनेस टावर, सीयर्स टावर, बुर्ज खलीफा। 43 का सही आंसर होगा बुर्ज खलीफा। ये दुबई में है, UAE, बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पे 43 प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। थैंक यू।